दोस्तों ये देख रहे हो ना, ये टीएमसी की नेता है। पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने के लिए उनके घरों में सफेद साड़ियां भेजा करती थी ये महिला। आज वो खुद जनता के हाथों में भैया पड़ गई और लोगों ने उसे वही सफेद साड़ी पहनने पर मजबूर कर दिया। भैया देखो, कर्म का हिसाब देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। देखा ना, मिल गया ना इनको। भैया एक वक्त था जब अभिषेक बनर्जी के कोलकाता एयरपोर्ट पहुँचने पर पूरा एक ग्रेट होल्ड हो जाता था भैया, लेकिन आज जहाँ वहीं अब अभिषेक बनर्जी कोलकाता एयरपोर्ट पहुँचे भैया, तो लोगों ने वहाँ चोर चोर के नारे लगाना चालू कर दिया और चोर चोर के नारों से इनका स्वागत किया। सत्ता और ताकत का घमंड हमेशा नहीं रहता दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। दोस्तों बिहार से बहुत बड़ी खबर, बिहार के सरकारी शिक्षकों के प्राइवेट कोचिंग पढ़ाने पर लग गई है पूरी तरीके से रोक। ना आदेश के अनुसार, जो नया आदेश आया उसके अनुसार अब बिहार का कोई भी सरकारी शिक्षक किसी प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन में नहीं पढ़ा सकेगा। किस फैसला आपको अच्छा लगा ये वाला, बताओ। ये क्या उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए? बताओ जल्दी बताओ, लाइक और शेयर करके बताओ। सैल्यूट है भैया, सैल्यूट है टाटा जी को। धन्यवाद टाटा जी, आपने सबको गलत साबित कर दिया। एक समय राहुल गांधी ने कहा था कि मेक इन इंडिया संभव नहीं होगा, लेकिन आज टाटा ने भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 विमान बना दिया और सफलता पूर्वक अपनी पहली उड़ान भी भर ली। अब भैया हमें निर्भर नहीं रहना, जिसको भी गर्व हुआ और लाइक और शेयर कर दो। जिसे नामुमकिन बताया गया भारत ने कर दिखाया दोस्तों। धन्यवाद मोदी जी और टाटा समूह का। टाटा समूह और मोदी सरकार ने उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो लोग कहते थे मेक इन इंडिया कभी सफल नहीं होगा। भारत में निर्मित भैया C-295 सैन्य विमान ने अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है और उनके मुंह में भैया थप्पड़ भी जोरदार लगा है। मौलवी ने कर दी बहुत बड़ी बात। मौलवी ने कहा हिंदू मुस्लिम तनाव की असली वजह बीजेपी नहीं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है भैया। आज देश में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बढ़ रही है उसके लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही जिम्मेदार है। कहते हैं कि इसमें भाजपा की कोई गलती नहीं, वो तो खुलकर हिंदुत्व की ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठी है, इसीलिए उनको गलत कैसे कहें, वो तो अपना एजेंडा पूरा करेंगे ही। बात तो सही है, समझ आ गई। आदित्य ठाकरे कहते हैं जो डरपोक और एहसान फरामोश लोग हैं, जिन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पार्टी और ममता दीदी ने उनके लिए क्या किया, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। भैया बहुत बड़ी खबर, योगी सरकार का सबसे गजब का फैसला आ चुका है। गाजियाबाद के सभी जिम ट्रेनर के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा और हर ट्रेनर को अपनी असली पहचान वाला ID कार्ड अपने गले में पहन कर रखना होगा। जिला प्रशासन सभी जिम संचालकों को इस बारे में भैया निर्देश जारी कर दिए गए, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा लव जिहाद जैसे कांड जिम के अंदर हो रहे हैं। अब भैया आइडेंटिटी लटकेगी तो मालूम चलेगा। क्या फैसला सही लगा आपको सीएम योगी का? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक इस बात का उदाहरण है। भैया बिल्कुल, हमें तो मजा आ जाता है भाई, सीएम योगी जब बोलते हैं ना, दहाड़ते हैं, दिल खुश हो जाता है। कोर्ट में तलाक पेपर फाड़ा, पत्नी ने अपने पति को गले लगाया। कोर्ट में तलाक की सुनवाई के दौरान पत्नी ने तलाक के कागज फाड़ दिए और पति को गले लगाकर साथ रहने का फैसला किया। दिल्ली की ये घटना रिश्तों में संवाद और समझदारी के महत्व को दर्शाती है और ये घटना जब हुई जब लड़की के पिता को हार्ट अटैक पड़ा और किसी रिश्तेदार किसी पड़ोसी ने साथ न दिया, तो वही तलाक वाले पति ने आके मदद करी, जबकि तलाक उसका चल रहा था। उसके बाद लड़की को समझ में आया कि नहीं, मैं गलत कर रही थी, कोई साथ नहीं आता, साथ आता है अपना हमसफर और अपना घर। वही देखो उसके साथ। बंगाल का पुष्पा झुकेगा नहीं, मैं पुष्पा हूँ झुकूंगा नहीं कहने वाला जहांगीर खान का जिस इलाके में दबदबा था, खौफ था भैया, उसी इलाके में पुलिस ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। हाफ पैंट में भैया उसी के दबदबे वाले क्षेत्र में उसकी परेड करा दी भैया। वक्त सबका बदलता है भाई साहब, बदल गया ना। देखा, रेलवे ने तो अपनी सारे हदें पार कर दी दोस्तों। एक लड़का अपने रिश्तेदारों को छोड़ने प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन में आता है। ट्रेन 5 घंटे लेट हो जाती है। प्लेटफॉर्म टिकट की 2 घंटे की वैधता खत्म होती है। टीटी ने उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। जब लेट ट्रेन हुई, वो लड़का तो नहीं, अब ट्रेन की गलती, रेलवे की गलती कि 5 घंटे लेट ट्रेन आई और जुर्माना ठोक दिया तुम। कब तक भाई आम जनता को ऐसे परेशान करते रहेंगे ये लोग? अखिलेश भैया कहते हैं बीजेपी ने जैसे बंगाल का चुनाव लूटा, बिहार में बेईमानी करी, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव ही नहीं होगा। अब भैया अखिलेश भैया को कौन बताए कि जनता भैया जिसको पसंद कर रही है उसको जिता रही है। ये लूट बेईमानी ये सब चीजें पुरानी हो गई, जनता भी समझदार हो चुकी है। क्यों मित्रों?
अखिलेश यादव कहते हैं, ढोंगी बाबा जी कहते हैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को कोई जानता नहीं था, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई भैया इससे अलग है कि ढोंगी बाबा को 2017 से पहले कोई नहीं जानता था। सीएम योगी पे भैया नाम तो नहीं लिया, मगर बाबा तो वही है। तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव की इस बात के बारे में? अभिषेक बनर्जी कहते हैं, अगर मेरे डीजे वाले बयान पर मुझ पर एफआईआर हुई तो अमित शाह के खिलाफ क्यों नहीं हुई, जब उन्होंने कहा टीएमसी के लोगों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। अब भैया का कहा जाए भाई, अब का तुम तो बहुत कुछ कह रहा हो, छोटी सी बात पे इतना बड़ा ना करो भाई। रिपब्लिक भारत के पत्रकार कहते हैं, मेरे सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने मना कर दिया है कि अगर सतवंत सिन्हा 10 सांसद भी लेकर आ रहे हैं तो मैं उन्हें नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों, इस बार बंगाल में पहले से ज्यादा भव्य रूप में दुर्गा पूजा होगी। जो छोटे या गरीब इलाकों के जो क्लब हैं, जिनके पास पैसे के अभाव कम रहते हैं, वो भव्य आयोजन नहीं करा सकते, उन्हें सरकार वहाँ की मदद करेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है, दुर्गा पूजा भव्य होगी, चाहे छोटा कोई हो चाहे बड़ा कोई हो, सरकार उसकी मदद करेगी। जय दुर्गा माता की।